12वें अध्याय के अनुसार भक्ति के दो मार्ग हैं, साकार भक्ति, योग भक्ति। योग मार्ग कठिन होता है, इसलिए भगवान कृष्ण ने साकार भक्ति के बारे में बोला है कि साकार भक्ति वहां छुड़ाए जाते हो निवल जान के मोह, हृदय से तब जाओगे समझ में जानो हो। तो ये साकार भक्ति और दूसरा योग मार्ग कठिन है, लेकिन योग मार्ग के द्वारा भी हमारे ऋषिजन आगे बढ़ते हैं। तो ये योग मार्ग के अंदर भक्ति का जो तरीका है उसके बारे में जानकारी दूंगा आपको मैं कि हमारे शरीर के अंदर एक दो शरीर होते हैं, एक हमारा स्थूल है, दूसरा हमारा सूक्ष्म है। सूक्ष्म के शरीर के अंदर हम ईश्वर से लयबद्ध होते हैं। कैसे होते हैं जाने। तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र और 8वां सुषुम्ना शीर्ष होता है जिसको आप धम्म चक्र, राधा चक्र और ललिता चक्र भी बोलते हैं। तो हमारे योग के अनुसार 7 चक्र 8वां ऋषियों के द्वारा प्रदान किया गया है। तो इस पे हम ध्यान लगाते हैं। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र के बारे में बात करते हैं। तो मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाने के लिए आप पालती मार के बैठिए। एक कोई आसन जो आपके नीचे होना चाहिए, क्योंकि आसन से हमारे जो पृथ्वी है और हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसके बीच में जो है एक ब्रेक रहता है, जिससे कि हमारा शरीर उस ऊर्जा का लाभ लेता है। तो मूलाधार चक्र हमारा रीढ़ की हड्डी के जस्ट नीचे होता है, पीछे की तरफ। तो ये मूलाधार चक्र शक्ति का केंद्र कहा गया है। तो ये स्थान को योग के अनुसार गणेश जी का स्थान कहते हैं। तो इस पर ध्यान लगाने के लिए आप प्रथम गणेश जी को प्रणाम करें। इसके बाद फिर यहाँ गणेश मुद्रा आप लगाते हैं। तो मुद्रा, मंत्र और ध्यान, ये 3 चीज प्रमुख है। मुद्रा, हर चक्र की अपनी एक मुद्रा है, हर चक्र का एक मंत्र है और हर चक्र के एक देवता है। तो मूलाधार चक्र के देवता गणेश जी और उनका जो मंत्र है वो ला के ऊपर बिंदी और लब, और इसके बाद जो उनकी मुद्रा है इस तरह से आप लगाएंगे गणेश मुद्रा, इस तरह से आप बैठेंगे। तो मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाने से आपके जो नाभि के नीचे के अंग है, जो भी हमारे पुरुष हो या महिला हो, तो जो हमारे नाभि के नीचे जो भी अंग होते हैं ये इससे लाभान्वित होते हैं, क्योंकि ये एक्यूप्रेशर होता है इसके अंदर मुद्रा के अंदर, तो ये शरीर को आपको लाभ देता है। तो इस तरह से आप बैठिए और आप गणेश जी का ध्यान करें और प्रेममय हो जाएं। चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए और आपका ध्यान आपके इष्ट के प्रति होना चाहिए और आपका जो मंत्र है वो निरंतर आप उसको लयबद्ध रूप में जपें आप। तो ये स्थान पे ध्यान लगाने से आपका जो शरीर के नीचे का भाग है ये लाभान्वित होता है। तो लगाएं आप। लम 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 आप मन ही मन जपेंगे तो ये मंत्र जपने से आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है। तो इसमें होता क्या है कि मैं आपको वन बाई वन बता रहा हूँ चक्रों के बारे में, लेकिन ये जब आप ध्यान लगाते हैं तो मूलाधार से शुरू होकर हम शीर्ष तक जाते हैं, वन बाई वन ध्यान लगाते हैं। और जब आप 7वें चक्र पे जाएंगे तो आपको देखिए आपके मन के अंदर कितनी शांति आती है, वो आप इसको खुद महसूस करेंगे। तो आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें। और मैंने आपको मूलाधार चक्र के बारे में बताया कि ये रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है, इसकी मुद्रा इस तरह से होती है और इसके नाक के ऊपर जो बिंदी होती है ये मंत्र होता है और जो हमारे इसके देवता है वो गणेश जी है। तो इसका आप ध्यान लगा के नाम लें। ये नाभि के नीचे के सारे अंग इससे लाभान्वित होते हैं, तो आप ध्यान लगाएं। तो अगले क्रम में मैं आपको स्वादिष्टान चक्र जो हमारा नाभि है, नाभि के जस्ट पीछे होता है, ये स्वादिष्टान चक्र ये ब्रह्मा जी का स्थान होता है और इसका मंत्र जो है वो उसके बारे में और इसकी मुद्रा क्या है फिर अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो तब तक के लिए जय श्री राम।